जो लोग अफवाह फैला रहे उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि बिरादरी को, भोली भाली बिरादरी को गुमराह ना करे। अगर आपके पास कल फैसला हो चुका है तो उसकी नकल, ऑर्डर की नकल, शेड्यूल वर्क की कॉपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर, या लोगों के व्हाट्सएप, आज इलेक्ट्रॉनिक इतनी जोर में चल रहा है कि आदमी नहीं पहुंचता, उसके कागजात पहुंच जाए तो आप उस पर डालिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अखलाक शाह आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। जो मुद्दे पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है शाह बिरादरी से मुताल्लिक़। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की जो तंजीम है उसका कल औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में हेयरिंग लगी, जिसमें अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी पे दावा करने वाले दोनों ही पक्ष वहाँ पर हाज़िर थे। और वहाँ पे हेयरिंग में क्या हुआ, किस तरीके के मामलात वहाँ पे पेश आए, इसकी पूरी तफसील हम आपको बताएंगे। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि कल के ही दिन से हमें और हमारी तंजीम के ज़िम्मेदारान को कई ऐसे फ़ोन मौसूल हुए जिसमें आवाम तक बहुत बेबाकाना अंदाज में झूठ फैलाया जा रहा है और इस खोखले दावे और झूठे दावे किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम हमारे मुखालफिन को जवाब देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, क्योंकि बेवकूफ़ों को और जाहिलों को कितने ही जवाब दे दिए जाए वो मानने को तैयार नहीं रहते और हकीकत से वो बहुत दूर रहते हैं। हम सिर्फ इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो झूठ अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की तंजीम को लेकर फैलाया गया है कल से, आवाम तक उसमें कितनी सच्चाई है और कल हेयरिंग में क्या क्या हुआ उसकी तफसील आवाम तक पहुंच जाए, क्योंकि झूठों से अच्छा झूठ कोई बोल नहीं सकता। मज़ीद तफसीलात कल की हेयरिंग, औरंगाबाद में जो हेयरिंग हुई उसकी तफसीलात क्या रही, ऑन रिकॉर्ड और पेपर के साथ रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब महमूद शाह साहब आपको बताएंगे। कल औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की दोनों ही तंजीम, लीगल इलीगल, दोनों को हाजिर होने के लिए नोटिस लगी थी। नोटिस के मुताबिक हमारी तरफ से जो लीगल तंजीम है, हमारे अभी के फ़िलहाल अध्यक्ष हाजी कामरेड अब्दुल रहमान अजीज़ शाह मनमाड़, मैं जनरल सेक्रेटरी महमूद शाह गफूर शाह, नायब सदर जाहिद भाई, आबिद हाजी साहब, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। हमारी तरफ से हमारे वकील मौजूद थे। सामने वाली की तंजीम से जिन लोगों को नोटिस लगी थी, एक ही फ़र्द वहाँ पर हाजिर नहीं था। उनकी तरफ से उनके वकील एडवोकेट नियाज लोधवी थे। वहाँ पर तंजीम की तरफ से हमको जो नोटिस लगी थी, ये 22 अप्रैल को जवाब दाखिल करने की नोटिस थी कि तुमको जवाब दाखिल करना है। इस नोटिस के मुताबिक हमने वक्त पर 18 मार्च 2024 को मुद्दत के अंदर ये पूरा बंच आप देख रहे हैं, ये पूरा बंच हमने हमारा जवाब दाखिल किया और उसमें हमने जो लीगल प्रोसीजर थे वही सब बताया। वक्फ बोर्ड में 1973 से ये तंजीम ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड ही सदर ने चेंज पद ऊपर नीचे करके और जो लोगों का इंतकाल हुआ उनकी जगह नए लोगों को लेकर के चेंज रिपोर्ट दाखिल की गई। कल जब हेयरिंग का वक्त आया तो हमारे वकील ने हमारी तरफ से हमारी जो बाजू थी, हमारे जो एविडेंस थे, वो मजबूत जज साहब के सामने रखे कि ये लीगल तंजीम है, इन्होंने लीगल प्रोसीजर दाखिल किया और अब सामने की जो पार्टी अब्दुल रहमान मासूम अली की, उन्होंने हम पर ऑब्जेक्शन दाखिल किया और उन्होंने चेंज रिपोर्ट दाखिल की। हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया कि जो चेंज रिपोर्ट अब्दुल रहमान मासूम अली साहब की तरफ से दाखिल की गई, वो चेंज रिपोर्ट पे अब्दुल रहमान मासूम अली के दस्तखत नहीं है, बल्कि एडवोकेट नियाज लोधवी के दस्तखत है और किसी वकील को चेंज रिपोर्ट दाखिल करने का अधिकार नहीं है। जो चेंज रिपोर्ट अध्यक्ष और सेक्रेटरी रहेगा वही चेंज रिपोर्ट दाखिल करेगा। दूसरी रिपोर्ट हमने ऑब्जेक्शन ये दाखिल किया कि अब्दुल रहमान मासूम अली ने बताया कि हमने कॉन्फ्रेंस लेकर सदर चुना,
हमने वहाँ साबित किया कि जो चेंज रिपोर्ट दाखिल की गई और जिसमें सूचक अनुमोदक बताए गए, तजवीज़ नंबर 1 में तजवीज़ देने वाला कैसर परवेज़ मोहम्मद उस्मान आमरी मास्टर, ये शख्स अब्दुल रहमान मासूम अली का समधी है। दूसरी तजवीज़ देने वाला जो शख्स है अब्दुल रज्जाक हैदर शाह, ये कैसर मास्टर का सगा बहनोई है, अब्दुल रहमान के समधी का बहनोई। इसी तरह तीसरी तजवीज़ देने वाला जो है ये अजमत इकबाल उस्मान शाह, ये कैसर मास्टर का छोटा भाई जो शिरडी में टीचर है। पांचवी तजवीज़ देने वाला जो है वो जेकब कमाल है। जेकब कमाल साहब योले में टीचर है जो कैसर मास्टर के 2 नंबर के भाई है। आसिफ जहीर अनवर ये एक मेंबर की तजवीज़ देने वाले हैं। आसिफ जहीर अनवर जो है कैसर मास्टर की दूसरी बहन रज़िया आपा के छोटे लड़के हैं। ये लोगों ने वहाँ पर पे सूचना अनुमोदक पे साइन की। इसका मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, एक घर में बैठ करके एक ही परिवार के लोगों ने सूचना अनुमोदक दी। ऐसा हमने एविडेंस वहाँ पर ये तजवीज़ के साथ पूरा वहाँ पर हमने दाखिल किया। तीसरी बात हमने ये बताई कि जब हम लीगल नहीं थे तो धुलिया शहर के एमएलए साहब डॉक्टर फारूक शाह साहब ने गवर्नमेंट से कुछ रुपया धुलिया की शाह जमात खाने के लिए मंजूर करवाया। उनकी मेहनत जद्दोजहद से वो पैसा गवर्नमेंट ने मंजूर करी और उनकी मेहनत रंग लाई और आज धुलिया में जमात खाना तामीर के मौके पर है। लेकिन धुलिया कारपोरेशन के जो उप अभियंता है भानकाम के, धुलिया महानगर पालिका के जो उप अभियंता है, उन्होंने लेटर दिया वक्फ बोर्ड को कि ये अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का जमात खाना बनाना है तो इसका लीगल मंजूरी हमको दो। वहाँ से लेटर हमको आया जूना लोखंड बाज़ार में लेटर आने के बाद हमने उसका प्रोसीजर पूरा किया। जाहिर प्रकटन आया, जाहिर प्रकटन हमने लोखंड बाज़ार के बोर्ड पर चिपकाया और जो लोग लीगल प्रोसीजर पे थे वो लोगों ने जीपीएस का फ़ोटो लगा के पंचनामा करवाया। पंचनामे की रिपोर्ट वहाँ पर सादर की गई और सादर करने के बाद डॉक्टर फारूक शाह साहब ने जो मेहनत करके जो मंजूरी गवर्नमेंट से लाई थी, कारपोरेशन को फंड आया था, वो फंड को हमारी तंजीम के लोगों ने सूचना अनुमोदक देके ठहराव देके वक्फ बोर्ड में दाखिल किया, जिसको वक्फ बोर्ड ने एक्सेप्ट किया और ये ठहराव कारपोरेशन को एनओसी वक्फ बोर्ड ने दी कि वहाँ जमात खाना बनाने में वक्फ बोर्ड को कोई एतराज़ नहीं है। न्याज लौधवी साहब ने वहाँ पर बाजू बांधी कि हमारे पास कोई भी हमने लेखी जवाब नहीं दिया, हमको जवाब देने के लिए 1 महीने की मुद्दत दी जाए। हमारे वकील साहब ने ऑब्जेक्शन दाखिल किया, ऑब्जेक्शन लिया कि जब अप्रैल में जब आपको नोटिस दी गई थी 22 मार्च को, तो उसमें मुद्दत दी गई थी कि आपको दाखिल करना है 19 तारीख तक, 19/4 तक। हमने 18/4 को दाखिल किया, तब आपने दाखिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जब भी इनके पास कोई पुरावे नहीं थे। अब आज दूसरी तारीख लगी जिस पे लिखा था कि लास्ट हेयरिंग में भी उन्होंने कोई कागजात वहाँ दाखिल नहीं किए। उन्होंने मुद्दत मांगी न्याज लौधवी साहब ने और जज साहब ने 12 जून तक के उनको एविडेंस के साथ जवाब दाखिल करने की मुद्दत दी। 12 जून तक अगर जवाब दाखिल नहीं होता, एविडेंस नहीं आते और एविडेंस आते भी है तो जो भी फैसला होगा वक्फ बोर्ड का कागजात की बुनियाद पर, कानूनी तौर पर जो भी होगा, हमारे हक में हो, किधर के हक में हो, कागजात वो आगे की बात है। लेकिन फैसला 12 जून के बाद जो तारीख पड़ेगी उस पर फैसला होगा कि कौन लीगल है कौन इलीगल है। ये आपने जो तफसील बताई लेना पड़ रहा है कि कल दिन में जो लोग वहाँ वक्फ बोर्ड में हाजिर नहीं हुए, जिनको नोटिस लगी, उन्होंने उनका वकील नुमाइंदा बनाकर भेजे और यहाँ गांव में वो लोग अफवाह फैलाते फिर रहे कि हम लोगों ने चेंज रिपोर्ट हमारी वापस ले ली और वो सदर बन गए। ऐसी वो खुद होकर मुबारकबाद ले रहे। बकौल निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान, लोभी गांव में लबाड़ भूखा नहीं मरता कि मजदाक ये लोग गांव में कर रहे। शाह बिरादरी के सीधे साधे भोली भाली आवाम को ये गुमराह कर रहे कि हम सदर बन चुके हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर कल आपके हक में फ़ैसला हो गया, आप सदर बन गए, तो आप व्हाट्सएप पर पत्रकार वालों को, मीडिया वालों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को वो शेड्यूल 1 की कापी और आदेश की कापी शेयर कर दें। हम आपका इस्तेकबाल कल ही जलसा लेके करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदारा बिरादरी में ना इत्तेफाकी ना फैलाए, बिरादरी को गुमराह ना करें। यही आप लोगों के चैनल के मैं बिरादरी के आवाम को आगाह करने के लिए और सच्चाई बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। जब मार्च की
किसी भी प्रोसेस को छोड़ के आगे बढ़ा जाए। हमारी तंजीम या हमारे वकील जो वक्फ बोर्ड में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रोसेस को अनफॉलो करके या छोड़कर या स्किप करके उसको आगे बढ़ा जाए। और 12 दिन का जो उन्होंने कोर्ट ने उनको टाइम दी है, क्योंकि हमको पता है कि वो 12 दिन के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पुरावे कागजात सब हमारे पास में है। रजिस्टर्ड तंजीम पर हम लोग हैं, लीगल प्रोसेस हमने फॉलो किया हुआ है। अगर हम लीगल नहीं होते तो ये पंचनामा जो हमने किया, ये पंचनामा करने के बाद में फंड रिलीज ही नहीं हो पाता, एनओसी मिल ही नहीं पाता। ये हमारे पास क्यों आया? दुलिया जमात के वक्त जमात खाने के लिए जो फंड था, इसके लिए सूचना अनुमोदक जो है या इसके अलावा जो इसका पंचनामा था, वो दूसरी तंजीम को क्यों नहीं दिया गया, हमें क्यों दिया गया? तो ये सारी चीज़ें हमको पता है कि 12 दिन के बाद भी वो जवाब नहीं दाखिल कर सकते, और अगर उन्होंने जवाब दाखिल भी किया तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो लोग केस हार जाएंगे। इसलिए उलझाया जा रहा है कि प्रोसीजर आगे बढ़ता जाए, या हम उलझ के कोई ऐसी हरकत कर बैठे कि जिसमें झगड़ा हो जाए और वो झगड़े की रिपोर्ट एफआईआर की कापी वहाँ जाए और केस पेंडिंग हो जाए। और हम ऐसी कतई कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे तंजीमी इख्तलाफ एक अलग बात है, लेकिन बिरादरी रिश्तेदारी एक अलग चीज़ है। तंजीमी झगड़े को अब सिर्फ तंजीमी इख्तलाफ तक रखेंगे। हम बिरादरी में किसी तरह की ना इत्तेफाकी नहीं चाहते। अगर कोई बेवकूफ़ बना तो हम बेवकूफ़ बनकर उसका जवाब नहीं दे सकते। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तालीम दी है कि तंजीम का झगड़ा तंजीम की जगह, सियासत का झगड़ा सियासत की जगह, बिरादरी और दोस्ती अपनी जगह हम रख करके चल रही है। दूसरी बात मैं आपको एक मालूमात देना चाहूँ कि वक्फ बोर्ड ने जो ऑनलाइन तंजीमें डाली है, पूरे महाराष्ट्र की तंजीमें जो ऑनलाइन उन्होंने डाले, उस पर ऑनलाइन पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के, हमारे पुराने लोगों के नाम आज उनके ऑनलाइन पर आ चुकी है, जिसमें से जो आज हमारे सदर है उनका नाम उस वक्त तो 14 नंबर पर है। ये वक्फ बोर्ड का ऑनलाइन रिकॉर्ड है जो उन्होंने ऑनलाइन पर डाले हैं कि कौन कौन सी तंजीम लीगल है। अब इससे बड़ा पुरावा, इससे बड़ा सबूत मैं और क्या बिरादरी को दूँ? लेकिन फिर भी केस न्याय प्रविष्ट है। जब तक न्याय प्रविष्ट है फैसला कुछ भी आ सकता है। हम फैसला तस्लीम करने के लिए तैयार है। हम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, अल्लाह की जात से हमें उम्मीद है कि हमारे आबा और अजदाद ने 1972 से हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत की वो रंग लाएगी और वो मेहनत रायगा नहीं जाएगी। शेड्यूल 1 पर आज भी हमारे आबा और अजदाद हमारे बुजुर्ग हैं और उनकी दुआओं से जो नई चेंज रिपोर्ट दाखिल हुई, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वही लोग चेंज रिपोर्ट पर आएंगे। 12 तारीख के बाद फैसले का इंतज़ार कीजिए। और जो लोग अफवाह फैला रहे उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि बिरादरी को, भोली भाली बिरादरी को गुमराह ना करें। अगर आपके पास कल फैसला हो चुका है तो उसकी नकल, ऑर्डर की नकल, शेड्यूल 1 की कॉपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर, या लोगों के व्हाट्सएप, आज इलेक्ट्रॉनिक इतनी जोर में चल रहा है कि आदमी नहीं पहुंचता, उसके कागजात पहुंच जाए तो आप उस पर डालिए। अगर आपने कल शाम 5 बजे तक भी अगर आपने आज नकल नहीं लाई होगी तो आप अभी निकलिए। सामने वाले मुखालफी से कहते हो कि आज अभी औरंगाबाद निकलिए, अर्जी कीजिए, कल 11 बजे तक आपको नकल मिल जाएगी। आप कल शाम में, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो नकल पूरी व्हाट्सएप पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दीजिए। शनिचर के दिन जोहर बाद शहर के मशहूर बैंड बाजे को लेकर, नटराज बैंड बाज को लेकर, ढोल ताशे के साथ मैं मेरे साथियों को लेकर के उनका फुलहार करूंगा, उनका इस्तेकबाल करूंगा। और अगर उनकी दिल आज़ारी हुई होगी तो मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार रहूँगा कि वो लोगों ने वाकई जंग जीते हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। और नहीं तो सरेआम उनको आवाम के सामने माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने भोली भाली आवाम को गुमराह करे, बिरादरी में ना इत्तेफाकी फैलाए, बिरादरी के आवाम को तजब्बुर का शिकार करने की कोशिश करे। कोर्ट में मामले के लोगों को लेकर, शहर के आवाम को लेकर जो मशवरा आएगा वो मशवरे पर अमल करेंगे। हारती है या जीतती है तो जीतने वाले तो खुशी मनाएंगे, लेकिन हारने वाला फिर आगे भी हाईकोर्ट में भी जाने की अपील करता है। तो क्या अगर आप हारे तो आप हाईकोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने चाहा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि एविडेंस हमारे पास इतने अच्छे हैं, आप जैसों की बुजुर्गों की, और हमारे जो बुजुर्ग थे जो मेहनत करे, जो उन्होंने सजर लगाए थे, आज वो सायेदार दरख्त तो बन चुका, वो दरख्त की टहनियाँ इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। इंशाल्लाह वो साया बिरादरी पर कायम रहेगा, हाईकोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह की जात से ऐसी उम्मीद है। और अगर ऐसा कोई वक्त आता है तो हम तो इतने मजबूत है अल्लाह के करम हर एतबार से कि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। फिर सामने वाली पार्टी भी मजबूत है, फिर वो हाईकोर्ट जाएंगी, फिर ये बिरादरी का मसला वक्फ बोर्ड, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको इससे पहले ही कहा कि हमारे बुजुर्गों ने इतना सजर लगाकर इतना सायेदार दरख्त बना दिया कि वो दरख्त की टहनियाँ इंशाल्लाह नहीं कटेगी और वो सायेदार दरख्त ही रहेगा, कभी भी उसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं होगी। फिर भी कोर्ट है, आप कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेंगे।